ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ शांकर भाष्य आगे कंटिन्यू करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यद्यपि, हालांकि, आद्य अंतयोः विक्रिययोः, आदि और अंत के दो विकारों का प्रतिषेधे निषेध करने पर सर्वाः विक्रियाः प्रतिषिद्धाः, सभी विकार निषिद्ध भवन्ति होते हैं। तथापि फिर भी मध्य भाविनीनां विक्रियाणां, बीच में होने वाले विकारों का, तत् अर्थैः स्वशब्दैः, उस विकार के अर्थ के वाचक शब्दों के द्वारा, एव ही प्रतिषेधः, निषेध कर्तव्यः, करना उचित है। इति, इसलिए, यथा, जिस प्रकार से, अनुक्तानां यौवन आदि समस्त विक्रियाणां अपि, न कहे हुए यौवनादि सभी विकारों का भी प्रतिषेधः, निषेध स्यात्, हो सकता है। इति, ऐसे, शाश्वतः, शाश्वत, इत्यादिना, इत्यादि शब्दों के द्वारा, आह, कहा जाता है। शाश्वतः, शाश्वत, इति, इस शब्द से अपक्षय लक्षणा, क्षय होना रूप विक्रिया, विकार प्रतिषिध्यते, निषिद्ध किया जाता है। शाश्वत भवः शाश्वतः, जो सदा के लिए हो वह शाश्वत। आत्मा निरवयवत्वात्, निरवयव होने से, स्वरूपेण, स्वरूप से, उसका न अपक्षीयते, अपक्षय नहीं होता, च, और निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से, गुण क्षयेण, गुण का क्षय होने से, अपि, भी, अपक्षयः न, अपक्षय नहीं होता। पुराणः, पुराण, इति, इस शब्द से अपक्षय विपरीता, अपक्षय से विपरीत, वृद्धि लक्षणा, वृद्धि रूप विक्रिया, विकार, अपि, भी, प्रतिषिध्यते, निषिद्ध किया जाता है। ही, क्योंकि, यह, जो, अवयव आगमेन, अवयव के उत्पत्ति से, उपचीयते, पुष्ट होता है, सह, वह, वर्धते, बढ़ता है, च, और, अभिनवः, नूतन है, इति, ऐसा, उच्यते, कहा जाता है। तू,
लेकिन अयम यह आत्मा आत्मा निरवयवत्वात् निरवयवत्व के कारण पुरा पहले अपि भी नवः नूतन एव ही था इति इस रीति से पुराणः पुराण है और न वर्धते बढ़ता नहीं इति ऐसा इसका अर्थ अभिप्राय है। यहाँ तक का आज का श्री शंकर भाष्य एक नजर में देखेंगे। हालांकि आदि और अंत के दो विकारों माने कि जन्म और विनाश का निषेध करने पर सभी विकार निषिद्ध होते हैं। फिर भी बीच में होने वाले विकारों का उस विकार के अर्थ के वाचक शब्दों के द्वारा ही निषेध करना उचित है। इसलिए जिस प्रकार से न कहे हुए यौवनादि सभी विकारों का भी निषेध हो सकता है, ऐसे शाश्वत इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा जाता है। शाश्वत इस शब्द से क्षय होना रूप विकार निषिद्ध किया जाता है। जो सदा के लिए हो वह शाश्वत। आत्मा निरवयव होने से स्वरूप से उसका अपक्षय नहीं होता और निर्गुण होने से गुण का क्षय होने से भी अपक्षय नहीं होता। पुराण इस शब्द से अपक्षय से विपरीत वृद्धि रूप विकार भी निषिद्ध किया जाता है, क्योंकि जो अवयव के उत्पत्ति से पुष्ट होता है वह बढ़ता है और नूतन है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह आत्मा निरवयवत्व के कारण पहले भी नूतन ही था। इस रीति से पुराण है और बढ़ता नहीं, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने श्री शंकर भाष्य आगे समझने की कोशिश की। आगे के वीडियो में भी इसी श्लोक के श्री शंकर भाष्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।